कुछ राजों को समंदर की गहराइयों में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब वो बाहर आते हैं तो अपने साथ लहू का तूफान लाते हैं। ब्लैकवुड कोव के लाइट हाउस में खुशामदीद, जहां आज रात खामोशी दम तोड़ने वाली है। ब्लैकवुड कोव का लाइट हाउस सिर्फ जहाज़ों को रास्ता नहीं दिखाता था, बल्कि वो कई राज़ों का अमीन भी था। साइलस एक ऐसा शख्स था जिसे इंसानों की महफिल से ज़्यादा तन्हाई के साये पसंद थे। शिकागो का वो हादसा अब बहुत पीछे रह गया था, लेकिन उस चांदी जैसी धुंध के पार उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसने उसकी पुरसुकून दुनिया में हलचल मचा दी। एक शाम जब बहरे ओकियानूस से एक घनी चांदी जैसी धुंध साहिल की तरफ बढ़ रही थी, साइलस ने अपनी दूरबीन से कुछ देखा। वो कोई बहरी जहाज नहीं था, बल्कि डेविल माउथ नामी खतरनाक चट्टानों के दरमियान कोई सुर्ख रंग की चीज लहराती दिखाई दे रही थी। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर अपना भारी कोट उठाया, रस्सी पकड़ी और फिसलन भरे पथरीले रास्तों से होता हुआ नीचे की तरफ दौड़ा। जब वो चट्टानों के करीब पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक औरत पड़ी थी जिसने एक सुर्ख रेशमी गाउन पहन रखा था, जो इन गीले और बदसूरत पत्थरों पर बहुत अजनबी लग रहा था। वो बेहोश थी, उसके सया बाल समंदरी काई में उलझे हुए थे, लेकिन उसके हाथ की गिरफ्त एक छोटे से चांदी के ब्रीफ केस पर इतनी मजबूत थी जैसे वो उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती हो। साइलस उसे उठाकर लाइट हाउस ले आया। बाहर तूफान जोर पकड़ रहा था और उसने अंदर कॉफी का एक कड़क कप तैयार किया। तकरीबन 1 घंटे बाद उस औरत की आंखें खुलीं। वो आंखें बर्फीली, नीली और चौंका देने वाली थीं। उसने ना तो चीख मारी और ना ही खौफजदा दिखाई दी। उसने साइलस को एक ऐसी सर्द और गहरी नज़र से देखा जिसने साइलस को उस पुरानी दुनिया की याद दिला दी जिसे वो पीछे छोड़ आया था। मेरा ब्रीफ केस कहाँ है? वो आग के पास महफूज है। ये उसके पहले अल्फाज थे। उसका लहजा गैर मुल्की मशरकी यूरोपी था। आपकी जान बाल बाल बची है, मिस। मेरी जान बाल बाल नहीं बची। मुझे जानबूझकर कश्ती से नीचे फेंका गया था। साइलास, कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो ये ब्रीफ केस हासिल ना कर लें। साइलस के बदन में एक शिनासा सनसनी दौड़ गई। वो इस दुनिया के तशद्दुद से भागकर यहां आया था, लेकिन आज तशद्दुद खुद एक सुर्ख लिबास पहनकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मेरा यहाँ शहर से कोई राब्ता नहीं और बारिश की वजह से वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका है। एलिना ने खिड़की की तरफ देखा। चांदी जैसी धुंध के पार साहिली सड़क पर 2 पीली रोशनियां दिखाई दीं। वो किसी गाड़ी की हेडलाइट्स थीं। वो आ गए। साइलास ने अपनी मेज की एक खुफिया दराज से एक भारी काला रिवॉल्वर निकाला। ये वो वाहिद चीज थी जो उसने अपनी पुरानी जिंदगी से बचा कर रखी थी। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं भी इस खामोशी से उकता गया था। रात अभी जवान थी और तूफान का असल रुख तो अभी सामने आना बाकी था। चांदी का वो ब्रीफ केस और अलीना की वो बर्फीली आंखें साइलस को किस जहन्नुम में लेकर जाएंगी। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।
और ऐसी मजीद सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली किस्त तक अपने हवासों पर काबू रखें।